Dear students, today in our social science class, we are going to learn about chapter number 17 from our history part. The name of the chapter is Major Religions. तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 17 मेजर रिलीजन्स को डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है और इस चैप्टर में वी विल learn about Islam and Sikhism. Chapter number 17 Major Religions. In class 6, we have learnt about major religions which prevailed during the ancient period. In this chapter, we shall learn about Islam and Sikhism and different religious movements which started in India during 7th to 15th century. तो क्लास 6 में हम एंशियंट पीरियड के दौरान जो मेजर रिलीजन्स थे उनको हम सीख चुके हैं। तो क्लास 6 में हमने एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस किया था और उसके चैप्टर नंबर 20 में हमने हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी तो इन रिलीजन्स को डिस्कस किया था। और इस चैप्टर में हम इस्लाम, सिखिज्म और जो अलग अलग रिलीजियस मूवमेंट हुए इंडिया में 7th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान तो उनको डिस्कस करेंगे। Islam was founded by Prophet Muhammad. He was born in Mecca in 570 CE and was brought up his uncle who took him over to Arabia. Later on, he married a widow under whom he was employed. At the age of 40, he got the light of wisdom while meditating in a cave near Mecca and declared himself the prophet of Allah. It is believed that Quran was revealed to him by God angel Gabriel. Muhammad was opposed to idol worship. इस्लाम का फाउंडर था प्रोफेट मोहम्मद और उसका जन्म हुआ था 570 में मक्का में और इसका जो पालन पोषण किया था वो उसके अंकल ने किया था और फिर बाद में इसका अंकल मोहम्मद को अरेबिया ले गया था और वहाँ पर वो जिस घर में नौकरी करता था वहाँ की एक विडो थी, एक विधवा महिला थी, उसके साथ इसकी मैरिज हो जाती है और 40 ईयर की एज में जब ये 40 साल का था तो इसको ज्ञान मिलता है। जब ये मक्का में एक गुफा में मेडिटेशन कर रहा होता है तो इसको ज्ञान मिलता है और ये खुद को डिक्लेयर करता है प्रोफेट ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बंदा। और ऐसा माना जाता है कि जो गॉड एंजल गैब्रियल था उसने इसको कुरान के बारे में नॉलेज दी थी और मोहम्मद आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का विरोध करता था। Muhammad was not liked by the orthodox and rich people of Makkah. He moved to Medina, where he was warmly welcomed by the people. After the death of Prophet Muhammad 632 CE, Abu Bakr, Prophet's friend, was the first adult to embrace Islam. He became a Khalifa. The Khalifa enjoyed full political and religious power. तो मक्का के जो रिच पीपल थे और जो वहाँ के ऑर्थोडॉक्स पीपल थे वो मोहम्मद को पसंद नहीं करते थे
ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो किसी एक रिलीजन में बिलीव करते हैं। फिर उसने मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ मूव किया और मदीना के लोगों ने मोहम्मद का खुले दिल से स्वागत किया। 632 में प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद उसका फ्रेंड होता है अबू बकर, वो इस्लाम को गले लगा लेता है और वो खलीफा बनता है। और खलीफा एंजॉयड फुल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पावर। और खलीफा जिस भी सुल्तान के दरबार में रहता है तो वहाँ उसको पूरी राजनीतिक और धार्मिक पावर मिलती है, तो पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर का वो आनंद लेता है। मक्का एंड मदीना आर द टू होली सिटीज ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम। जो मुस्लिम पिलग्रिमेज थे, पिलग्रिमेज होते तीर्थयात्री जो किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, तो मक्का और मदीना उनके लिए दो पवित्र जगह थी जहाँ पर वो तीर्थ यात्रा पर जाते थे या जाते हैं। इस्लाम प्रोपोगेटेड faith in Allah and the prophethood of Muhammad. Prophet Muhammad preached that Allah punishes us for the bad deeds and reward us for good deeds. He also propagated the concept of equality. The Quran says that to regulate one's life as a true Muslim, a person has to serve the following 5 principles in his life. इस्लाम वो अल्लाह में विश्वास करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के फेथ को वो प्रोपोगेट करते हैं, अल्लाह के विश्वास को वो अल्लाह के विश्वास का प्रचार करते हैं। प्रोफेट मोहम्मद क्या उपदेश देता है कि वो जो अल्लाह है वो गलत काम करने वाले को तो पनिश करता है, सज़ा देता है, और जो अच्छे काम करते हैं उनको रिवार्ड देता है। और वो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी में बिलीव करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, सारे बराबर हैं। कुरान में क्या कहा गया है? कुरान ये इस्लाम जो मुस्लिम है उनकी एक पवित्र बुक है। तो ये कहते हैं कि जो एक सच्चा मुसलमान है उसको अपनी लाइफ में ये 5 प्रिंसिपल जो नीचे दिए गए हैं इनको फॉलो करना चाहिए। दीज प्रिंसिपल आर, ही शुड ऑलवेज प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड, कि उसको एक गॉड में बिलीव करना चाहिए और वो बिलीव करते हैं अल्लाह में। और जो मोहम्मद है एज हिज प्रोफेट ऑन दिस अर्थ, ये जो मोहम्मद है ये अल्लाह का बंदा है अर्थ पर, जो गॉड के पर्पज को पूरा करने के लिए आया है। एवरी मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर 5 टाइम डेली। हर मुस्लिम को दिन में 5 बार प्रेयर करनी चाहिए। एंड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून इन आ मॉस्क, और फ्राइडे आफ्टरनून मस्जिद में जाना चाहिए और सभी लोगों के साथ मिलकर प्रेयर करनी चाहिए। वन शुड गिव आल्म्स टू द पुअर, हर किसी को गरीबों को दान देना चाहिए। एवरी मुस्लिम शुड कीप फास्ट, रोज़ा, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान फ्रॉम डॉन टू डस्क, और हर मुस्लिम को रमज़ान के महीने में फास्ट रखना चाहिए दिन से शाम तक। वन शुड इफ़ पॉसिबल गो ऑन हज टू मक्का एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, और हर मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा पर ज़रूर जाना चाहिए। ये कुरान है जो ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है और इसमें जो मुसलमानों के लिए जो एजुकेशन दी गई है, प्रोवाइड द मुस्लिम बिलीवर विद एवरीथिंग, तो जो मुस्लिम रिलीजन में बिलीव करते हैं उनके लिए हर चीज़ दी गई है। दे नीड अ लीड अ गुड एंड पॉइस लाइफ, कि एक अच्छी लाइफ को
हम कैसे जी सकते हैं। तो इसमें मुसलमानों के लिए शिक्षाएं दी गई है। द ग्रेटेस्ट contribution of Muhammad was that he united the Arab he united the scattered Arab empire। जो अरब एम्पायर था, जो कई टुकड़ों में बंट चुका था, उसको इन्होंने यूनाइट किया। तो मोहम्मद का जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था, जो महान योगदान था, कि उन्होंने अरब एम्पायर को इकट्ठा किया। द कन्फ्लिक्ट अमंग द सक्सेसर, और मोहम्मद के मरने के बाद जो उसके सक्सेसर हुए, उनके बीच में मतभेद पैदा हो गए थे, और जिसकी वजह से जो इस्लाम है फिर आगे वो दो ग्रुप में बंट गया था। ये थे सुन्नी और शिया, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम। अब हम सिखिज्म को डिस्कस करेंगे। द ओरिजिन ऑफ सिखिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक to the time of Guru Nanak, the first Guru of Sikh. He was born in 1469. Since childhood, he was very happy in the company of saints and Sufis. He propagated that to be one with God, one has to be egoless and denounce lust for worldly pleasures. He believed in Nirakar, Brahma, or God. For him, Ram and Rahim were the same. He believed in selfless and honest service to humanity। तो देखिए, जो सिखिज्म है उसका जो ओरिजिन हुआ था वो गुरु नानक देव के टाइम से। जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक, उसने सिखिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। उसका जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में, और अपने बचपन से ही वो साधु और संतों की जो कंपनी थी इसको बहुत पसंद करता था। उसकी क्या शिक्षाएं थी कि टू बी वन विद गॉड, हमें गॉड के साथ होना चाहिए। हम हर किसी को ईगोलेस होना चाहिए, किसी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए, और जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं इससे इसमें हमने इसको त्याग करना चाहिए। वो निराकार ब्रह्मा में बिलीव करता है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता। वो राम और रहीम को सेम मानता है। वो बिलीव करता है कि हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ और बिना मतलब के, सेल्फलेस। डू यू नो गुरु नानक एस्टैब्लिश्ड संगत एंड पंगत। तो ये गुरु नानक ने एस्टैब्लिश की थी संगत और पंगत। संगत इज द रिलीजियस गैदरिंग वेयर एवरीवन रिसाइट्स द नेम ऑफ गॉड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रेस। पंगत इज ईटिंग लंगर बाय सिटिंग टुगेदर इन अ रो विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। देखिए, संगत क्या, ये एक रिलीजियस गैदरिंग है जहाँ सभी बैठकर भगवान को याद करते हैं, चाहे बिना किसी भेदभाव के। और पंगत क्या है, इसमें लोग लंगर चखते हैं इकट्ठे बैठकर, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, कैसा भी उसका कलर हो, तो सारे इकट्ठे बैठ के क्या करते हैं, लंगर खाते हैं। गुरु नानक preached through कीर्तन्स, सेल्फ कंपोज्ड बाणी एंड सॉन्ग्स ऑफ अदर सेंट्स। तो गुरु नानक है वो लोगों को उपदेश देते हैं कीर्तन के थ्रू, बाणी के थ्रू, और जो दूसरे संत हैं उनके सॉन्ग्स के थ्रू। सिखिज्म है वो गुरु शिष्य ट्रेडिशन पर बेस्ड है, और जो उनकी पवित्र ग्रंथ है सिखों का वो है आदि ग्रंथ, और जो उनका दिस होली स्क्रिप्ट, इसको गुरु कहते हैं, वो गुरु। और जो इसमें हाइमन्स जो भजन दिए गए हैं उनको गुरु बाणी या शब्द कहा गया है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज द सोर्स ऑफ डिवाइन कीर्तन फॉर द सिख। और गुरु ग्रंथ साहिब ये सिखों के लिए क्या है, कीर्तन। गुरु नानक
passed away in 539 CE at Kartarpur. According to Sikhism, a true Sikh is one who believes in one God, has complete faith in 10 Gurus, who follows Sri Guru Granth Sahib, act in accordance with the message of Guru Bani. Every Sikh should be bypassed by taking Amrit. तो गुरु नानक 539 में करतारपुर में उसका देहांत हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सिखिज्म, जो एक सच्चा सिख है वो एक गॉड में बिलीव करता है, बिलीव इन वन गॉड। जो सिखों के 10 गुरु है उनमें उसका पूरा विश्वास होता है और वो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको फॉलो करता है और गुरु वाणी में जो संदेश दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। और एवरी सिख शुड बी बैप्टाइज्ड बाय टेकिंग अमृत, और हर सिख को अमृतधारी होना चाहिए। द सेकंड गुरु, Guru Angad, collected the hymns of Guru Nanak in Gurumukhi script. Guru Ramdas dug the holy tank known as Amritsar. The city of Amritsar takes its name from it. Guru Arjan Dev constructed Gurudwara Harminder Sahib in the center of the tank. He is also known as Golden Temple. Guru Har Gobind constructed the Akal Takht near the Golden Temple. Guru Teng Bahadur was involved in fighting against the opposition by the Mughals. He inculcated courage among the Sikhs to fight against the atrocities of the Mughal rulers. तो जो सेकंड गुरु थे गुरु अंगद, उन्होंने गुरु नानक के भजन को इकट्ठा किया और उसकी जो स्क्रिप्ट है वो गुरुमुखी है। गुरु रामदास ने एक होली टैंक है उसकी खुदाई की जिसको अमृतसर नाम दिया गया था, और जो शहर है अमृतसर उसका नाम इसी टैंक के नाम पे पड़ा। और गुरु अर्जुन देव ने गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब को बनवाया इस टैंक के सेंटर में, और इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और गुरु हरगोविंद सिंह है उसने अकाल तख्त बनवाया गोल्डन टेम्पल के नज़दीक। गुरु तेंग बहादुर वाज इन्वॉल्व इन फाइटिंग, वो हमेशा मुगलों के साथ उसका झगड़ा चलता रहता था और उसने जो मुगलों रूलर्स की जो अत्याचार है उसके अगेंस्ट सिख लोगों को इकट्ठा किया, सिख लोगों के अंदर उसने साहस भरा। The last Guru, Guru Gobind Singh, created the Khalsa Panth at Anandpur, popularly known as Takht Sri Kesgarh Sahib, on the day of Baisakhi in 1699 CE. गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के लास्ट गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ है इसको एस्टैब्लिश किया था 1699 में। कहाँ? आनंदपुर में, जिसको तख्त श्री केसगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के लास्ट गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ को एस्टैब्लिश किया था 1699 में बैसाखी के दिन। एवरी अमृतधारी सिख हैज टू हैव ऑल 5 केस on his body all the time. They are the symbol of Sikhism. तो हर अमृतधारी सिख को इन 5 केज को फॉलो करना चाहिए और ये सिखिज्म के सिंबल है। ये क्या क्या है? केस, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। नेक्स्ट वीडियो में we shall discuss about Bhakti movement and Sufism. Thank you.